नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम ईश्वर से सिर्फ आशीर्वाद मांगने के बजाय उनके ज्ञान को खोजने पर ध्यान दें। ये एक ऐसा बदलाव है जो हमारे पूरे नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। तो यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम असल में मांग क्या रहे हैं। क्या हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ हमारी ज़रूरतों और परेशानियों के इर्द गिर्द घूमती हैं, या फिर कुछ और भी है, कुछ गहरा जिसे हमें खोजना चाहिए। देखिए, यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते सामने आते हैं। एक है चमत्कारों और आशीर्वादों के पीछे भागते रहना, और दूसरा है पहले ईश्वर के ज्ञान को खोजना और फिर आशीर्वादों को खुद ब खुद पीछे आने देना। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि आस्था को देखने का, उसे जीने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो इस विचार को और अच्छे से समझने के लिए स्रोत में एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये हमें एक गहरी समझ की ओर ले जाता है। यहाँ एक शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वास्तविक सच्चाई, या कहें तो परमार्थम। इसका मतलब सिर्फ बाहरी रस्मों रिवाज से नहीं है, बल्कि उन रस्मों के पीछे छिपे असली आध्यात्मिक मतलब से है। ठीक वैसे ही जैसे किसी प्रतीक के बजाय उसके असल अर्थ को पकड़ लेना। अच्छा, ये तालिका इसे और भी साफ कर देती है। एक तरफ है परछाई, जो बाहरी है, कुछ समय के लिए है और एक तरह का अनुष्ठान है। दूसरी तरफ है वास्तविक सच्चाई, जो अंदरूनी है, हमेशा के लिए है और उस अनुष्ठान की असली पूर्ति है। मतलब एक वो है जो हम करते हैं और दूसरा वो है जो हम बन जाते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखिए। जैसे एक बिंदी, जो एक बाहरी निशान है, वो तो पानी से धुल सकती है। ये हुई परछाई। वहीं दूसरी ओर स्रोत में मसीह के रक्त की अमिट मोहर की बात की गई है, जो एक स्थायी आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है। ये है वो वास्तविक सच्चाई जिसे मिटाया नहीं जा सकता। और जब कोई इस वास्तविक सच्चाई को अपनाता है ना, तो इसका सबसे पहला और सबसे गहरा असर उसके अंदर होता है। ये सिर्फ बाहर की आदतें नहीं बदलता, बल्कि ये इंसान के मूल चरित्र को ही बदल देता है। इससे वो ज्यादा जागरूक और उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। तो ठीक है, इससे पहला बड़ा बदलाव आता क्या है? ये बदलाव है डर की हालत से निकलकर एक आध्यात्मिक अधिकार की स्थिति में आने का। चलिए इसे जरा और समझते हैं। ये सफर 3 पड़ावों से गुजरता है। पहले हम भय की आत्मा में होते हैं, जहां हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ समस्याओं को हटाने के लिए होती हैं। फिर हम गोद लेने की आत्मा के पड़ाव पर आते हैं, जहां हम उन समस्याओं पर जीत पाने के लिए शक्ति और समझ मांगते हैं। और आखिर में हम अंधकार पर अधिकार तक पहुंचते हैं, जहां हम धोखे और सच में फर्क करना सीख जाते हैं। और स्रोत का ये कथन मानो इस पूरी बात का सार है। असली आध्यात्मिक ताकत बाहरी तोहफों या वरदानों से नहीं, बल्कि अंदर के ज्ञान और सच्चाई से आती है। जब किसी के पास ईश्वर का सच्चा ज्ञान होता है ना, तो नकारात्मक शक्तियां बेअसर हो जाती हैं, क्योंकि वो उनके धोखे को साफ साफ देख सकता है। और जानते हैं, ये अंदरूनी बदलाव सिर्फ एक इंसान तक ही सीमित नहीं रहता। इसका असर बाहर की तरफ लहरों की तरह फैलता है। ये इस बात को भी बदल देता है कि एक व्यक्ति अपने समाज और अपने देश के साथ कैसे जुड़ता है, जिससे वो और ज्यादा जिम्मेदार और देखभाल करने वाला बन जाता है। और यही बात हमें अपने आखिरी हिस्से तक ले आती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे ये बदला हुआ विश्वास एक व्यक्ति को एक जिम्मेदार और एक सच्चा देशभक्त नागरिक बनाता है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि भारत में आस्था और देशभक्ति का कितना गहरा और लंबा इतिहास रहा है। विलियम कैरी जैसे लोगों को देखिए, जिन्होंने सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। या फिर ए.ओ. ह्यूम, जो एक ब्रिटिश ईसाई थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना में मदद की ताकि भारत को आज़ादी के लिए एक मजबूत मंच मिल सके। ये सेवा का एक जबरदस्त इतिहास है। और ये ऐतिहासिक संदर्भ हमें हमारी आज की जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। एक सच्चा नागरिक अपने वोट की अहमियत को समझता है। वो इसे पैसे या किसी छोटी मोटी पहचान के लिए नहीं बेचता, बल्कि ऐसे नेतृत्व को चुनता है जो न्याय करे और समाज के सबसे कमजोर लोगों की हिफाजत करे। तो आखिर में ये सारी बातें एक साथ जुड़ जाती हैं। एक अंदरूनी फैसला, यानी आशीर्वाद से ज्यादा ज्ञान को चुनना, किसी के चरित्र को पूरी तरह बदल देता है। और वो बदला हुआ चरित्र न सिर्फ एक बेहतर विश्वासी बनाता है, बल्कि एक बेहतर, ज्यादा जिम्मेदार नागरिक भी बनाता है, जो देश की भलाई में अपना योगदान देता है। तो हम अपनी बात को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हो अगर जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद वो चीजें ना हो जो हमें मिलती हैं, बल्कि वो समझ और वो ज्ञान हो जो हम हासिल करते हैं।
ये एक ऐसा सवाल है जिस पे अगर हम गौर करें तो ये हमारे हर काम करने के तरीके को बदल सकता है।